है आर शुक्ला क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई द्वारा जो चैप्टर साइंस के रिड्यूस किए गए हैं क्लास 10th के लिए, जो कि आप लोग के हिसाब से 30% है। देखते हैं वो कौन कौन सा 30% में चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं। तो देखिए, पहला यूनिट हम लोग देखते हैं केमिकल सबस्टेंस, जिसमें आता है हमारा पहला एक चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सा चैप्टर? मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल में कौन सा पार्ट छोड़ा गया है वो देखते हैं। बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, जो बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस है उसको हटा दिया गया है, जो कि देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस में क्या है हमारे पास? बेसिकली ओर्स, करोजन एंड उसके प्रिवेंशन। किसी ओर में से कैसे हम लोग प्योर मेटल को पाएंगे, ये हटा दिया गया है। उसके साथ साथ करोजन हटाया गया है और उसके प्रिवेंशन हटाया गया है। इट मीन्स कौन सा सबस्टेंस करोज होने के बाद क्या बनाता है, ये सारा कुछ हट चुका है। आगे आते हैं कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि उसमें से क्या हटा है? नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा हट गया है। जिसमें क्या क्या आता था? हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्काइंस, ये सारा हट गया है। इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी हटा दिया गया है। इट मींस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे तो, लेकिन उनका डिफरेंस क्या है, क्या दोनों में बेसिक अंतर है, इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन से जो बनते हैं कंपाउंड, उनका हम लोग बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, जैसे कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अगला कौन सा टॉपिक हटाया गया है? तो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये दोनों टॉपिक हटा दिया गया है। जिसमें क्या हम लोग पढ़ते थे? बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़ते थे और यूजेज, ये दोनों हटाया गया है। खाली इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज और उसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं ये नहीं पढ़ेंगे। ये इतना पढ़ेंगे कि इथेनॉल क्या होता है, इथेनोइक एसिड क्या होता है ये पढ़ेंगे, कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये पढ़ेंगे, बट प्रॉपर्टी और यूजेज नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अगला टॉपिक कौन सा डिलीट हुआ है, वो टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं साइंस की। तो सेकेंड यूनिट है हमारा है, जो कि बायो का पार्ट है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसमें से क्या हटाया गया है? तो पहला जो चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन, उसमें से कुछ नहीं हटाया गया है। जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कलर पोर्शन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। इस चैप्टर में जो ट्रॉपिकल मूवमेंट था प्लांट में, पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ठीक है, जितने भी ट्रॉपिकल मूवमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, वो हटा दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट हार्मोन, प्लांट के हार्मोन्स के बारे में जो पढ़ते थे वो भी हटा दिया गया है। साथ में एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या हटाया गया है? नर्वस सिस्टम हट गया है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन हट गया है। ठीक है, साथ में रिफ्लेक्स एक्शन भी, और एनिमल हार्मोन के बारे में भी हम लोग इस साल नहीं पढ़ेंगे। तो ये इतनी सारी चीजें हटाई गई हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला ट्रॉपिकल मूवमेंट इन प्लांट हटा दिया गया है, दूसरा प्लांट हार्मोन्स हटा दिया गया है, तीसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल के अंदर जो होता है वो नर्वस सिस्टम के आधार पे वो हटा दिया गया है, और उसके साथ साथ वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन को भी हटा दिया गया है। साथ में क्या हटाया गया? हार्मोन के बारे में जो पढ़ते थे वो भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा बायो का ही पार्ट है, वो भी हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। उस वाले चैप्टर में से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया गया। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, इट मींस मेन थीम थी चैप्टर की, वो हटाई गई है। बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एज यूजुअल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट पार्ट क्या है? यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड हमारा है नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना में सिंपल एक चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये जो फिजिक्स से उठाया गया है। इसमें से फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस, फंक्शनिंग ऑफ लेंस ऑफ ह्यूमन आई नहीं पढ़ेंगे इस साल। उसके साथ साथ फंक्शनिंग की वजह से जो डिफेक्ट आता है या जो करेक्शन हम लोग करते थे, मायोपिया, हाइपर मायोपिया या प्रेस बायोपिया, इनको नहीं पढ़ेंगे, और ना ही इनके करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में क्या नहीं पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड अ लेंस, एप्लीकेशंस नहीं पढ़ेंगे। जो मिरर और
लेंस के एप्लीकेशन थे उसको इस साल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ अ करंट। इफेक्ट ऑफ अ करंट में जो टॉपिक नहीं है, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कलर पोर्शन में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो मेन टॉपिक है वो कौन सा हटा है, डिलीट हुआ है। ध्यान देंगे डिलीटेड पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो पार्ट नहीं डिलीट किया गया है उसके बारे में नहीं बात हो रही है। तो कौन सा पार्ट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक जनरेटर हट गया है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ये हटा दिया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हटाया गया है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी भी हटा दिया गया है। और साथ में डोमेस्टिक वायरिंग भी इस साल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा अगला यूनिट है यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारा, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी नहीं पढ़ेंगे। साथ में फॉसल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी के बारे में भी नहीं पढ़ा जाएगा। साथ में न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हम डिफरेंस देखते थे, बेनिफिट देखते थे, कौन ज़्यादा बढ़िया है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल, इनके बारे में भी हम लोग खास नहीं पढ़ेंगे। इट मीन चैप्टर के अंदर बाकी कुछ ज़्यादा छूटा नहीं है पढ़ने को, थोड़ा सा छूटा हुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली समझ के ऐसे चलते हैं कि ये चैप्टर पूर्ण रूप से डिलीटेड है बट बताया नहीं गया है, थोड़ा बहुत आइटम बचा हुआ है उसमें पढ़ने के लिए, ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हुए हैं। चलिए आगे आते हैं, प्रैक्टिकल कौन कौन सा डिलीट किया गया है और कौन कौन सा बचा हुआ है। तो हम डिलीटेड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो डिलीट नहीं किया गया उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखिए पहला जो प्रैक्टिकल डिलीट किया गया है, फाइंडिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन सैंपल बाय यूजिंग पीएच पेपर। पीएच पेपर की मदद से जो हम लोग इंडिकेटर चेक करते थे वो वाला पूरा ही प्रैक्टिकल हमारा नहीं आएगा। इसमें से पहला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखते थे, NaOH सॉल्यूशन, इथेनोइक एसिड, लेमन जूस, वाटर और हाइड्रोजन कार्बन सॉल्यूशन का हम लोग क्या देखते थे, पीएच वैल्यू देखते थे, वो नहीं इस साल पढ़ेंगे। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ टू रजिस्टर, दो रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालते थे वो भी इस साल एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इट मींस प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। दैट में बी सीरीज, दैट में बी पैरेलल, दोनों का नहीं करेंगे, ना सीरीज का करेंगे ना पैरेलल करेंगे। नेक्स्ट आता है, ये बायो से है प्रैक्टिकल हमारा, जो कि क्या है, प्रिपेयरिंग ऑफ अ माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा। स्टोमेटा को दिखाने के लिए लीफ पील का जो इस्तेमाल करके हम लोग दिखाते थे वो इस साल हम लोग नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जिसमें ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इफेक्ट विथ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये भी नहीं देखेंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिकल देखेंगे उसकी वीडियोज मैं डालूंगा, आप देख लेंगे एक बार कि कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, ऐसे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आते हैं फिफ्थ, पांचवा, स्टडी ऑफ कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। देखिए सोप और डिटर्जेंट के बारे में जब हम चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग इमेज डिस्टेंस बाय वेयरिंग केस ऑफ अ कॉन्वेक्स एंड ड्राइंग कैपेसिटी corresponding रे डायग्राम टू शो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। जो इमेज फॉर्म करेगा कॉन्वेक्स के लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अलग अलग करके इमेज फॉर्मेशन, वो भी इस साल नहीं किया जाएगा। और आखिरी आता है आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट सीड। डाइकोट सीड के डिफरेंट पार्ट्स को जो हम पढ़ते थे एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, वो भी इस साल नहीं रहेगा। अब आता है एक चैप्टर जो आखिरी में बचा हुआ था आपका, उसको हम लोगों ने इंटरनल असेसमेंट में पढ़ेंगे। ये चैप्टर खाली इंटरनल असेसमेंट के लिए है। वो पार्ट कौन कौन सा कैरी आउट करता है, मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आखिरी चैप्टर आप लोग का होता है। वो जो पूरा चैप्टर है उसमें से कुछ पार्ट हटाए गए हैं। जो पार्ट हटाए गए हैं उनको मैं बता देता हूँ। बाकी जो पार्ट आता है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए यूजअप होगा, बोर्ड प्रैक्टिकल के लिए या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यूजअप नहीं होगा। तो कौन सा पार्ट है,
कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज जो है या कंजर्वेशन कैसे करेंगे वो। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जांपल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी नहीं पढ़ेंगे। बिग डैम्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस नहीं पढ़ेंगे, और अल्टरनेटिव सोर्स जो है इनका, इट मीन्स कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी की जगह पे कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव, वो नहीं पढ़ेंगे। एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरऑल जो डिडक्शन हुआ है, अगर इवैल्यूएशन करें हम लोग, अगर हम अपने पोर्शन को पूरा 100% मान लेते हैं तो बेसिकली 30% की करीब तक का जो पोर्शन है वो कट डाउन किया गया है। बट आप ऐसा करेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, बट जब प्रिपरेशन करने जाएंगे तो इन पार्ट्स पे ध्यान देंगे कि ये पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।